अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे केले की खट्टी मीठी चटनी। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो बाजार में कच्ची कच्ची केरियां नजर आने लगती हैं और जैसे ही कच्ची कच्ची केरियों का मौसम शुरू होता है बस जी रहा ही नहीं जाता। दिल करता है कि फौरन से केरी की खट्टी मीठी चटनी बना ली जाए। और इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी इतने मजे की बनती है कि आप इसे एक बार बनाकर देखें, आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चले मजेदार सी केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कच्ची केरियां ले ली हैं। वजन के हिसाब से ये तकरीबन 3 पाव हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से इसके छिलके उतार लें और इसे रफली काट लें। केरी की ये खट्टी मीठी चटनी इतने मजे की बनती है कि आप इसे बगैर सालन के सिर्फ रोटी के साथ ही आराम से खा सकते हैं। केरी हमने रफली काट ली है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हाफ टी स्पून डाल देंगे कलौंजी। बिल्कुल हल्की आंच पे 30 से 40 सेकंड के लिए आपने इस कलौंजी को रोस्ट करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू निकलेगी ना तो आपको पता चलेगा। जैसे ही कलौंजी में से खुशबू निकले तो आपने इसमें केरी डाल देनी है जो हमने पहले से रफली काट के रखी हुई थी। केरी को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर। इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केरी को रोस्ट करने के बाद इसमें डाल दें 1.5 गिलास पानी और 1.5 कप इसमें डाल दें चीनी। अब इसे हल्का सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो पानी है वो ड्राई हो जाए, केरी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसका शीरा तैयार हो जाए। 15 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं केरी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो चुका है और इसकी चाशनी तैयार हो गई है। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो पोटैटो मैशर से केरी को मैश कर लें और अगर आप साबुत रखना चाहते हैं तो केरियों को साबुत भी रख सकते हैं। केरियों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है तो अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें और हाफ टी स्पून इसमें डाल दें काला नमक। मसालों को हल्का सा मिक्स कर लें। अक्सर लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं लेकिन हम इसे इसके ओरिजिनल कलर के साथ ही सर्व करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करें ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करके कवर हटा दें। आप देख सकते हैं हमारी केरी की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी ही ये गाढ़ी होनी चाहिए। अगर ये पतली है तो आप इसे मजीद पकाकर गाढ़ा कर लें, क्योंकि अगर ये पतली होगी तो आप इसे ज्यादा अरसे के लिए महफूज नहीं कर सकेंगे, ये खराब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं केरी की खट्टी मीठी चटनी को हम बोल में निकाल रहे हैं। तो देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। कितनी मजे की ये बनी है माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें। यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये मिनटों में खत्म हो जाएगी। इस शदीद गर्मी में आप इस चटनी को सिर्फ रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो इतनी मजेदार केरी की खट्टी मीठी चटनी को एक बार बनाना तो बनता है। जब आप इसे बनाएं तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। इसे बनाने के बाद अगर आप इसे ज्यादा अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट जार में इसे डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।